2024 लगभग खत्म ही हो चुका है एंड मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं तुम्हें वो सारी एनिमेज और मांगास बताऊं जो मैंने इस साल देखी या पढ़ी थी। एंड मुझे पता है इस वीडियो से न्यू एनिमे वॉचर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कुछ देखने से पहले पूरे एक दिन रिसर्च करेगा कि उसे क्या देखना चाहिए। सो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सबको ये एनिमेज काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो शुरू करते हैं विद सोलो लेवलिंग। आई गॉटा से ये एनिमे काफी अच्छी थी। हंटर्स, डंजन्स, अवेकनिंग मेरे लिए सब नया था। सो या आई रियली एंजॉयड इट। बट जब मैंने इसकी मानवा पढ़ी तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट एम आई रीडिंग। मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसके 150 से ज्यादा चैप्टर्स 2 दिन में ही पढ़ के खत्म कर दिए। जिसने भी अभी तक इसको नहीं देखा है मैं तुम्हें बोलूंगा इसे अभी जाके देखो। एंड अगर तुम इसको देखने के बाद भी इसकी मानवा नहीं पढ़ते हो देन तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिन लोगों ने भी इसकी मानवा पढ़ी है वो मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे। ट्रस्ट मी, इसकी मानवा इसकी एनिमे से लाखों गुना अच्छी है। इट्स एब्सोल्युटली पीक। बट अगर तुम इसे अभी भी नहीं पढ़ना चाहते देन तुम मेरी बनाई हुई इसकी मानवा एक्सप्लेन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड तुम्हें ऊपर फ्लैश होते हुए भी दिख रहा होगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे टू मार्शले मैजिक एंड मसल्स। ये स्टोरी एक मैजिकल वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है एंड इसके प्रोटैगनिस्ट के पास मैजिक का एम भी नहीं होता, जस्ट लाइक आस्था इन ब्लैक क्लोवर। बट इधर अपने भाई के पास फिजिकल पावर इतनी है कि जो बंदे मैजिक से अपने ब्रूम को अपने पास बुलाते हैं, ये बंदा अपनी फिजिकल पावर से उसे अपने पास बुला लेता है। एंड रही बात उस पे बैठ के उड़ने की, तो वो तुम खुद ही देख लो। Soon as she said go, he chucked the broom. Then he jumped after it, quick as a shot. He decreased his speed using air resistance, and once he got close enough, he hopped on. खैर इसकी ओपनिंग सॉन्ग काफी मस्त है, तो मैं इसको रखूंगा ठीक थी टियर पे। पिछले साल से मैंने हर हफ्ते एक न्यू चैप्टर पढ़ के जुजुत्सु काइसेन की मांगा को कंटिन्यू रखा, जो कि इस साल आखिर खत्म हो गई। एंड यू नो, गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट तक सब काफी मस्त चल रहा था। इट वाज लाइक एब्सोल्यूट पीक। बट गोटेड फाइट के बाद द ओनली थिंग लेफ्ट वाज अ लूप। एक न्यू कैरेक्टर आता है, उसकी हाइप बनती है, वो सुकुना को पेलता है, सुकुना उसको पेलता है, फिर यही लूप वापस शुरू हो जाता है। एंड रही बात एंडिंग की, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। सो टिल द चैप्टर 236 में इसे रखूंगा अभी देखो टियर पे। एंड मैं तो बोलूंगा इसे उधर तक ही पढ़ना। एंड देख के कोई फायदा नहीं है। समझ लो गोजो मर गया तो कहानी भी खत्म होगी। वैसे भी गेके ने मेन कैरेक्टर थोड़ी ना चूज किया था कोई। एनीवेज, इसके बाद एंट्री होती है क्लासरूम ऑफ द एलीट की, जिसका सीजन 3 काफी अच्छा था, या मुझे बोलना चाहिए कि उसके इवेंट्स काफी अच्छे थे, क्योंकि मैंने देखा इसके बहुत सारे मूवमेंट्स को एनिमे से कट कर दिया था। इन एक्चुअल स्टोरी मतलब इन लाइट नॉवल उधर इतना कुछ हुआ है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब तुम खुद ही देखो, एनिमे वालों ने 5 वॉल्यूम्स को 12 एपिसोड के सीजन में डाल दिया है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने मिक्स ट्रेनिंग कैंप आर्क तो देखा ही होगा, जो एनिमे में सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड में कवर्ड है। उसमें जब आनागोजी अपने ग्रुप के साथ रूम में होता है देन उधर नागुमो आता है एंड उनके साथ कार्ड्स खेलता है, जो कि नागुमो के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। बट एनिमे वालों ने इसे कैजुअल स्किप कर दिया। तो इसीलिए मैं इसकी एनिमे को अभी देखो टियर पे रखूंगा एंड इसके लाइट नॉवल को एब्सोल्यूट पीक पे। और अगर तुम्हें सही में जानना है कि लाइट नॉवल इतनी डिटेल्ड कैसे है देन इस प्लेलिस्ट को चेक करना। इसमें मैंने लाइट नॉवल के वॉल्यूम्स को एनिमे के साथ मर्ज करके पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो चलो अब चलते हैं टू निंजा कामुई। एंड इट्स नॉट गुड। सही में बेकार थी ये। भाई इस एनिमे के पास इतना पोटेंशियल था कि क्या ही बताऊं। इसके मेन कैरेक्टर की वाइफ को एंड उसके बच्चे को निंजास ने आके मार दिया था एंड तब भी ये एनिमे ब्रूटल नहीं हुई। इसके पहले के 5-6 एपिसोड तो मुझे काफी अच्छे लगे। क्या ही तो एक्शन था, क्या ही तो प्लॉट था। बट उसके बाद आई जस्ट ड्रॉप्ड इट। बट इट्स नॉट लाइक सीइंग निंजास आर डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैंने इस साल नारुतो देखा। देखा क्या, मैं अभी भी देख रहा हूँ। 50 एपिसोड बचते हैं अभी भी उसके। बट ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो मेरे इस साल की सेकंड बेस्ट एनिमे बन चुकी है। एंड अब तुम मेरे से पूछोगे फिर फर्स्ट नंबर पे कौन सी है। टेंशन ना लो, तुम्हें जल्दी ही पता लगने वाला है। एंड मैं नारुतो को रखूंगा एब्सोल्यूट पीक पे। और हाँ, इससे रिलेटेड अब बहुत सा माल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपनी सजेशन देना मत भूलना। एंड सजेशन से याद आया, मुझे किसने योर नेम देखने को बोला था। एंड मुझे शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये मूवी कहाँ लाई करेगी। अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी इसे नहीं देखते हो देन तुम समझ जाना कि तुम एनिमे वॉचर्स में काउंट नहीं होते। इतना ज्यादा वेट होल्ड करती है ये मूवी। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और हाँ, रुमाल लेके जरूर बैठना। ये बात जून की है जब मुझे कुछ साईफाई देखने की चूल हुई एंड मैं पहुंच गया स्टैंस गेट पे एंड इट वाज लाइक गेट ऑफ फन। सही में जिसको भी साईफाई चीजें देखनी पसंद है, और आई शुड से स्पेसिफिकली टाइम ट्रेवल, देन इसे अभी जाके देखो। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक टीम बनाता है एंड साईफाई चीजों को करते करते टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ ढूंढ लेता है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ द टाइम।
बस इसे देखने से पहले YouTube पे जाके इसका वॉच ऑर्डर देख लेना, नहीं तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव अटैक ऑन टाइटन AKA AOT। एंड मुझे लगा था आखिर क्या ही होगा इसमें, ये तो बस एक बड़े मियाँ वर्सेस छोटे मियाँ है, बट इन रियलिटी छोटे मियाँ काफी बड़े खिलाड़ी निकले। तुम जरा सोचो, जो बंदा अपने होमलैंड को बचाने के लिए दुनिया की 80% पॉपुलेशन को मार सकता है, उसकी स्टोरी कितनी ज्यादा ओपी होगी। जिसने एनिमे देखी है वो रिलेट कर पाएगा। सीजन 1 और 2 में एरन को बचाओ, सीजन 3 में एरन हमें बचाएगा, और सीजन 4 में कोई हमें एरन से बचाओ। मैं लिटरली से बोलते हुए भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तो अब तुम समझ चुके होंगे कि ये एनिमे कहाँ जाने वाली है। इट्स एब्सोल्युटली पीक। बट एक खुशी ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी, क्योंकि मैंने टोक्यो गूल देख ली। एंड पहले तो मुझे ये ठीक ठीक लगी, बट फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्टोरी में आखिर क्या चल रहा है। एंड एट द एंड मुझे इसको सीजन 3 पे आके ड्रॉप करना पड़ा। शायद मैंने वॉच ऑर्डर गलत पकड़ लिया था या पता नहीं क्या, बट मेरे लिए एक बेकार एक्सपीरियंस रहा। बस वो टॉर्चर वाला सीन बढ़िया था। बट बोलते हैं ना, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको ड्रॉप करने के बाद मैंने अपनी नजरें एक स्टोरी कॉल्ड विनलैंड सागा पे डाली, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मेरे पास शब्द कम है इसको बोलने के लिए। अगर मुझे कुछ बोलना हो तो मैं बोलना चाहूंगा कि आई हैव नो एनिमीज। तुमने कहीं ना कहीं इस सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा। ये उन सीरीज में से एक है जो तुम्हें एक काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दे सकती है। अपना टाइम जरा भी यूट्यूब पे विनलैंड सागा की रिकमेंडेशन देखने में वेस्ट मत करना, बस इसमें कूद जाओ और इस शो का प्योर एक्सपीरियंस लो। इट इज गोइंग टू एब्सोल्यूट पीक। इस साल मैंने बहुत सी रिवेंज मांगास भी पढ़ी, एंड व्हाट शुड आई से, इट्स गॉड डैम सेटिस्फाइंग। जिसमें सबसे बेस्ट थी जुजिका नो रोकुनिन। तुमने सेटिस्फेक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, ये वाली नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये स्टोरी एक बच्चे की होती है जो बहुत ज्यादा बुली होता है, एंड छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े वाला बुली। लिटरली वो बुलीज इसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट करवा देते हैं, एंड उसके भाई के सिर पे ईंट से तब तक मारते हैं जब तक वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। एंड इस सब को सो कॉल्ड एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और उसके बाद अपना MC उनको क्या मौत देता है। इज इट सेटिस्फाइंग टू वॉच? हेल या भाई, अगर तुम्हें थोड़ी डिस्टर्बिंग चीजें देख के उल्टियां नहीं आती है, देन ये मांगा तुम्हारे लिए है। इसे मैं अभी देखो में डालूंगा, एंड इसे अपने रिस्क पे पढ़ना, क्योंकि इसमें ऐसे कई सीन्स हैं जो शायद तुम ना देख पाओ। अब आगे थोड़े स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा अबाउट हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल, जो एनिमे वॉचर्स को तो काफी पसंद आई पर मांगा रीडर्स को बिल्कुल नहीं। यूसी इस मूवी से बहुत ज्यादा सीन्स को कट कर दिया था। आखिर एक मूवी ही तो है, इसमें पूरा मैच वो कैसे ही दिखा पाएंगे। बट रही बात इसकी एनिमे की, वो काफी अच्छी है, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। बट अगर इसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आई मीन मूवी की जगह तुम मांगा भी पढ़ सकते हो। बट अगर तुम ब्लू लॉक नहीं देखोगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें पता है इस साल की ये वो एनिमे है जो पहली बात तो मैंने रीवॉच करी, एंड देन उसके बाद इसकी मांगा भी पढ़ी, जो कि अनदर लेवल पे है। बट लिटरली मैं इसकी मांगा फ्यूचर में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि इसके सीजन 2 में इसकी एनिमेशन खुद एनिमेशन ढूंढ रही थी। बट क्या ही बोल सकते हैं, ये एनिमेटर्स की गलती भी थोड़ी ना है, ये तो उन 4 डायरेक्टर्स की गलती है जिन्होंने इसे हाफ फिनिश्ड काम में ही रिलीज करवा दिया। खैर, अगर तुम्हें जानना है कि मैं इसके बारे में इतनी वाहवाही क्यों कर रहा हूँ, देन तुम इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में तुम्हें वो सारे रीजंस दिए हैं जो इसे देखने के लिए काफी होने चाहिए। मैं इसके सीजन 2 को रखूंगा ठीक ठीक था टियर पे, एंड इसकी मांगा को एब्सोल्यूट पीक पे। नेक्स्ट आती है माई हीरो एकेडमिया AKA MHA, जो कि सीरियसली मुझे पसंद नहीं आई। आई नो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर शो है, बट इसके कैरेक्टर्स मुझे ज्यादा ही बच्चों वाली वाइब देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे ट्राई नहीं किया, मैंने इसे इसके 5 सीजन तक देखा है, बट मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। शायद मैं इसे फ्यूचर में एक और ट्राई दूं, बट अभी के लिए मैं इसे बेकार टियर पे रखूंगा। तुम मॉन्स्टर को तो जानते ही होंगे। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सर नाओकी उरुसावा के मॉन्स्टर की बात कर रहा हूँ, जिसने एक कैरेक्टर नेम्ड योहान लीबर्ट को बनाया है, जो बंदा मैनिपुलेटर्स का भी बाप है। भाई की गैस लाइटिंग इतनी मस्त है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इस एनिमे में जो भी होता है वो सब इसकी देन है। तुम बस ये समझ लो कि ये बिग बैड है इस शो का। मैं इसे एब्सोल्यूट पीक पे रखना चाहूंगा। पर अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा कि एक और बंदा है जिससे मुझे इससे भी ज्यादा डर लगता है, जो कि है यूइची कातागिरी। इसे जब तुम सोचोगे कि ये हार चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकता, तब ये कुछ ऐसा करेगा जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा।
इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी अंडररेटेड शो। तुम इसकी एनिमे ही देख लो, तुम समझ जाओगे। एंड अगर तुमने इसकी मांगा पढ़ ली देन तुम बस यही बोलोगे कि ही इज अ वर्दी राइवल फॉर आयाना कोजी। अगर इधर एब्सोल्यूट पीक से भी ऊपर कुछ होता देन मैं इसे उधर रखता। मैं इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, ये बंदा एक स्पेशल वीडियो डिजर्व करता है। तो अब अगर मैं इसकी इतनी वाहवाहियां कर रहा हूँ तो तुम मेरे से पूछोगे कि क्या ये वही एनिमे है जो फर्स्ट नंबर पे लाई करती है? नहीं, वो जगह तो हमेशा एक ही एनिमे की रहेगी, एनिमे कॉल्ड ब्लीच। आई गेस मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने इसे देखा है देन तुम जरूर समझ चुके होंगे, एंड अगर नहीं देखा है तो मुझे तुम्हें समझाना भी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये एनिमे ऐसी है जिसे अगर तुम बिना किसी से रिकमेंडेशन लिए बिना शुरू करो उतना ज्यादा अच्छा है। इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट पीक। ये हमेशा मेरी फेवरेट रहेगी। तो नेक्स्ट वी हैव कोड गियास। कोड गियास उन एनिमेज में से एक है जो अपने स्मार्ट प्रोटैगनिस्ट के लिस्ट में आती है। इस एनिमे में तुम्हें थोड़ा मैजिक प्लस स्मार्टनेस देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। बट मुझे इसका एंड इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। पहले तो मैं इसे रखने वाला था अभी देखो टियर पे, बट मैं इसे ठीक थी पे ही रखूंगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर ये मुझे नहीं पसंद आई तो तुम्हें भी नहीं आएगी। इसे एक ट्राई जरूर देना। इसके एंड के अलावा बाकी सब कुछ अभी देखो कैटेगरी में लाया करता है। इसके बाद मैंने देखी पढ़ी एक मानवा कॉल्ड द होराइजन एंड इट्स ब्यूटीफुल। इसमें मेरे पास कुछ ज्यादा बताने को है ही नहीं, क्योंकि ये बस 21 चैप्टर्स की मानवा है। अगर तुमने इसे अभी पढ़ना शुरू किया देन अगले 2 घंटे में तुम इसे खत्म कर लोगे। आई गेस तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। मैं इसे डालूंगा अभी देखो टियर पे। बट क्या तुम दुनिया की हाईएस्ट रेटेड एनिमे को जानते हो? फुल मेटल अल्केमिस्ट। एक लड़के की स्टोरी जो अपने मॉम को जिंदा करने के चक्कर में अपनी लेफ्ट लेग एंड अपने भाई की बॉडी को सेक्रीफाइस कर बैठता है, एंड उसकी मॉम फिर भी जिंदा नहीं होती, इसीलिए वो अपनी बॉडी पार्ट्स को रिस्टोर करने के चक्कर में निकल जाता है। मैं इसे रखूंगा अभी देखो टियर पे। भाई मजाक नहीं कर रहा, अभी देखो वाली जो एनिमेज और मांगास है उसका मतलब अभी देखो ही है। अगर उसको नहीं देखा तो इचिगो वाला होल क्रिएट हो जाएगा लाइफ में। जोक्स असाइड, अब मैं चलूंगा टू द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। एंड हाँ, ये एनिमे बढ़िया है। ये उन एनिमेज में लाया करता है जिसके प्रोटैगनिस्ट लिटरली गॉड है और वो कुछ भी कर सकता है, जिसे देख के हर कोई शॉक में चले जाता है। अगर तुमने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट वाली एनिमे नहीं देखी है देन इसे अभी चेकआउट करो। नेक्स्ट वी हैव डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा। इस एनिमे की स्टोरी तो अच्छी है ही है, बट उसी के साथ साथ इसकी एनिमेशन भी टॉप नॉच है। तुम ऐसा मान लो कि अगर ड्रैगन बॉल ने अपनी स्टोरी से इंटरनेट ब्रेक करा था देन इस एनिमे ने अपनी एनिमेशन से उसे किया है। तुम लिटरली खुद ही देख लो। मैं इसे रखूंगा अभी देखो टियर पे। फिर इसके बाद मैंने एक सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट की एनिमे देखी जो थी दानदनान। एंड अगर तुमने इसे देखा है देन तुम्हें पता होगा कि इसमें अपना एमसी क्या खोता है। एंड बाय एनी चांस अगर तुमने इसे नहीं देखा तो इसे अभी देख डालो, क्योंकि ये एनिमे अभी हाल ही में इतनी ज्यादा वायरल हुई कि स्टूडियो वालों ने इसका सीजन 2 आज से 3-4 महीने बाद ही डालने का अनाउंस कर दिया। इसके बाद है अपने पास काइजू नंबर 8। एंड ये एनिमे मुझे काफी अच्छी लगी थी जब मैंने इसे पहली बार देखा था, बट अब मैं भूल चुका हूँ कि मुझे अच्छी क्यों लगी थी। शायद इसके एक्शन की वजह से या फिर इसकी एनिमेशन की वजह से। बट हाँ, मैं इतना जरूर श्योर हूँ कि अभी देखो कैटेगरी में लाई करती है। सो नेक्स्ट वी हैव अ मूवी लुक बैक, जो चेनसो मैन के राइटर फुजिमोटो सेंसे की एक वन शॉट मांगा है। एंड मुझे पता नहीं है ये सच है कि नहीं, बट शायद उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है इस वन शॉट में। जिन्होंने ये देखी है मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत प्यारी है। एंड मैं बोलूंगा कि तुम इसे अभी जाके देखो। ये बहुत छोटी सी है, 1 घंटे में तुम खत्म कर लोगे इसको। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल वन वी हैव सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग। इस 2 घंटे की मूवी में हमने देखा पूरे के पूरे सीजन 1 का रीकैप, इंक्लूडिंग सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड। डीमन स्लेयर वालों से बढ़िया बनाई थी ये मूवी। जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे जरा भी फील नहीं हो रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बोलूंगा अगर जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक सीजन 2 नहीं आया है देन इसे अभी जाके देखो। तो इसी के साथ अपनी लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने इस साल बहुत सारी एनिमेज देखी, इनफैक्ट अभी और भी हैं लाइक ब्लैक क्लोवर, समर टाइम्स रेंडरिंग, री लाइफ, जूम 100, हेल पैराडाइज एंड मैनी मोर। बट ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए बाकियों को कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। एंड जिन भी एनिमेज के बारे में मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया है मैं उन सब के वीडियोस की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड तुम सब भी कमेंट्स में मुझे अपनी इस साल की बेस्ट एनिमे जरूर बताना। अगर मैंने कोई नहीं देखी हुई तो मैं उसे जरूर देखूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी तुम इन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।